बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रमज़ान के मुबारक व मुक़द्दस महीने के ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ये वो अय्याम हैं जिनके बारे में उलमाए इज़ाम ने लिखा है कि ये वो अय्याम हैं जो गुनाहगारों और सियाकारों के हक़ में और ज़्यादा मग़फ़िरत और बख्शिश का पैगाम लेकर के आते हैं। हर एक बंदे और बंदी की ये कोशिश होनी चाहिए कि इन अय्याम में मैं किसी तरह अपने शफ़ीक परवरदिगार से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला करा लूँ। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको रमज़ान का बाबरकत महीना नसीब हुआ और उन्होंने अपने शफ़ीक परवरदिगार से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला करा लिया। और बड़े ही महरूम व बदनसीब हैं वो लोग जो ऐसा मुबारक महीना पाने के बावजूद भी अपनी कहालत की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से अपने शफ़ीक परवरदिगार से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला नहीं करा लेते। उलमाए इज़ाम ने इन अय्याम में बंदे की मग़फ़िरत और बख्शिश के बहुत से आमाल और असबाब बयान किए हैं कि जिनको करने और जिनको अपनाने से बंदा अपने रब से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला करा सकता है। उन असबाब में से पहला सबब यह है कि बंदा इन अय्याम को अपने शफ़ीक परवरदिगार की मुकम्मल इताअत व बंदगी में गुजारे और हर उस काम को करने से बाज रहे जिस काम को करने से उसका शफ़ीक परवरदिगार नाराज़ होता है। दूसरा सबब है तौबा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा कि ए ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा करो। पक्की सच्ची तौबा किसे कहते हैं? पक्की सच्ची तौबा का मतलब ये है कि बंदे को अपने गुनाहों पर निहायत शर्मिंदगी हो, निहायत निदामत हो, खाकसारी के साथ अपने शफ़ीक परवरदिगार से उन गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और आइंदा के लिए उन गुनाहों को ना करने का अपने शफ़ीक परवरदिगार से पुख्ता वादा करे। ये है पक्की सच्ची तौबा का मतलब। इस पक्की सच्ची तौबा को अमल से भी समझ लीजिए। एक सहाबी गुजरे हैं हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक नौजवान अंसारी सहाबी हैं, अल्लाह के पैगंबर के खादिम भी हैं। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर ने अपने किसी काम से इन सहाबी को बाहर भेजा। रास्ते में चलते हुए एक अंसारी सहाबी के घर के अंदर हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह पड़ गई और इत्तिफाक से उस घर में एक खातून बेपर्दा बैठी हुई थी, उस पर आपकी निगाह पड़ गई। आपको बहुत अफसोस हुआ, बहुत निदामत और शर्मिंदगी हुई, जिसके नतीजे में आपने अपने आप को मदीने के पहाड़ों में छुपा दिया। और तकरीबन 40 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अमी अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि मोहम्मद, आपका परवरदिगार आपको सलाम कहता है और अर्ज़ करता है कि आपकी उम्मत का एक फ़र्द पहाड़ों में आकर के छुप गया है और मुझसे अपनी पनाह की दरख्वास्त और इल्तिजा कर रहा है, अपनी मुआफ़ी की दरख्वास्त कर रहा है, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का तालिब है। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर व हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज़ किया कि जाओ तुम सालबा को तलाश करके लाओ। चुनांचे हज़रत उमर
और हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीने के पहाड़ों की तरफ चल दिए। रास्ते में एक चरवाहे से मुलाकात हुई और हज़रत उमर ने मालूम किया कि भाई तुमने कोई ऐसा नौजवान देखा है? उस चरवाहे ने अर्ज़ किया कि मैं नहीं जानता कि ये नौजवान कौन है। हाँ, मैं एक ऐसे नौजवान के बारे में जानता हूं कि जो जहन्नम के डर की वजह से पहाड़ों में आकर के छुप गया है, जिस पर खशियत इलाही और खौफ खुदा का ऐसा गलबा है जिसको ना दिनों को सुकून है और न रातों को आराम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम सच कहते हो, सही कहते हो, यही वो नौजवान है, हमें इसके बारे में बताइए। चुनांचे ये चरवाहा हज़रत उमर और हज़रत सलमान को लेकर के उन पहाड़ों की जानिब बढ़ा। जब रात का आधा हिस्सा गुजर गया तो देखते क्या हैं कि हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पेशानी पर हाथ रखे हुए निहायत खाकसारी के साथ अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहे हैं कि ए मेरे शफीक परवरदिगार, मुझ जैसे गुनहगार सियाकार को मुआफ़ फरमा दीजिए और मैंने जो वो पाप और वो गुनाह कर दिया है उस पर मुआफ़ी का कलम फेर दीजिए। निहायत शर्मिंदगी और निहायत निदामत का अपने शफीक परवरदिगार की बारगाह में खाकसारी के साथ इजहार फरमा रहे हैं। हज़रत उमर ने जब ये देखा तो हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चिमट गए। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर को देख कर के चौंक गए और मालूम किया कि ए उमर, क्या मेरे गुनाह के बारे में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मालूम हो गया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ इतना ज़रूर है कि कल शाम को आपका तज़किरा हुआ और आपको लेने के वास्ते मुझे और सलमान को यहाँ पर भेजा है। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि उमर, मुझे ऐसे वक्त में लेकर के हाजिर होना कि जिस वक्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो, इसलिए कि मैं अपने उस गुनाह की वजह से आपसे निगाह नहीं मिला सकता और मैं इतनी सकत नहीं रखता कि उस गुनाह का बोझ लेकर के मैं आपकी खिदमत में पहुंचूं। यह है निदामत, यह है शर्मिंदगी अपने गुनाह पर। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी निदामत है, कितना अफसोस है अपने उस किए पर। अल्लाह ताला ने शायद उस पाकीज़ा जमात से इसलिए भी गुनाह सरजद होने दिए ताकि हम जैसे गुनाहगारों सियाकारों को मालूम हो सके कि अगर कभी जाने अनजाने में कोई ख़ता सरजद हो जाए तो उससे पाक और साफ कैसे हुआ जाता है। बहरहाल हज़रत उमर हज़रत सालबा को लेकर ऐसे वक्त हाजिर हुए कि अल्लाह के पैगंबर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे। हज़रत उमर और हज़रत सलमान अगली सफ़ों में खड़े हो गए, हज़रत सालबा पिछली सब में खड़े हो गए। जब आपकी क़िरात को सुना तो बेहोश होकर के गिर पड़े। नमाज से फरागत के बाद अल्लाह के पैगंबर ने हज़रत उमर से मालूम किया कि क्या बना, क्या रहा। हज़रत उमर ने फरमाया कि वो रहे पीछे। अल्लाह के पैगंबर ने देखा तो देखते क्या हैं कि हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश पड़े हुए हैं। अल्लाह के पैगंबर आपके करीब हुए और आपको हिलाया झुलाया तो होश आ गया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ए सालबा, तुझे किस चीज़ ने मुझसे दूर कर दिया? हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत खाकसारी के साथ फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे गुनाह ने आपसे दूर कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि क्या मैं तुझे ऐसी आयत ना बताऊं जो गुनाह को ख़त्म कर डालती है?
हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ज़रूर फरमा दीजिए। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सूरह बकरा की इस आयत करीमा की आपने तिलावत फरमाई। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। और हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि जाओ तुम घर जाओ। घर आ गए, मगर गुनाह और अपने उस किए पर ऐसी नदामत थी कि जिसके नतीजे में आपको न दिनों को राहत थी और न रातों को आराम था। और अल्लाह वालों से जब कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उनके दिल मचल उठते हैं। जब तक वो तौबा और इस्तिग़फ़ार न कर लें, अपने रब को राज़ी न कर लें, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला अपने शफ़ीक़ परवरदिगार से न करा ले, तब तक उनको क़ल्बी इत्मीनान हासिल नहीं होता। यही अल्लाह का वली होने की पहचान है। गुनाह अल्लाह के नेक बंदों से भी होते हैं। फ़र्क ये होता है हम में और उन अल्लाह के नेक बंदों में कि जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उनका दिल तड़प उठता है। और हम ये है कि हमसे छोटा तो क्या कोई बड़ा गुनाह भी अगर सरजद हो जाए तो हमारे दिल में एहसास तक नहीं होता। निदामत और शर्मिंदगी तो बहुत दूर की चीज़ है, हमारे दिल में एहसास तक नहीं होता। बहरहाल घर आए, घर आकर के और बीमार हो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर होकर के मालूम किया कि या रसूलल्लाह क्या आपको हज़रत सालबा के बारे में पता है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि नहीं, क्या हुआ सालबा को? हज़रत सलमान ने फरमाया कि या रसूलल्लाह उसके गुनाह ने उसको मार डाला और वो शदीद मर्ज़ में मुब्तला हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि चलो मुझे लेके चलो। अल्लाह के पैगंबर हज़रत सालबा के घर तशरीफ़ लाए। आपने आपके सर को अपनी गोद में रख लिया, लेकिन हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निदामत देखिए कि हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने महबूब की गोद से अपने सर को अलग कर लिया, उठा लिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ए सालबा तुमने ये क्या किया? हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये वो सर है जो गुनाह से पुर है और आपकी पाक और सुथरी गोद में एक गुनाहगार का सर रखा हुआ अच्छा नहीं मालूम। क्या निदामत है, क्या शर्मिंदगी है। अल्लाह करे कि हमें भी अपने गुनाहों का एहसास हो, हमें भी अपने गुनाहों पर पक्की और सच्ची तौबा की तौफीक हो जाए। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के पैगंबर ने मालूम किया कि ए सालबा तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हज़रत सालबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरे बदन में कीड़ी सी दौड़ रही है, चींटियाँ सी दौड़ रही है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश और आखिरी तमन्ना क्या है? हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर मेरी आखिरी तमन्ना और आखिरी इच्छा ये है कि मेरा शफीक परवरदिगार मुझको मुआफ़ फरमा दे, मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला फरमा, इस नेमत उज़्मा से मुझको हमकिनार फरमा दे। हज़रत जिब्रील अमी उसी वक्त तशरीफ़ लाए और आकर के अल्लाह के पैगंबर से अर्ज़ किया कि आपका परवरदिगार आपको सलाम कहता है और अर्ज़ करता है कि अगर इस बंदे के गुनाह ज़मीन की मिक़दार भर भी होते तो भी मैं इसको माफ़ कर देता, मैंने इसको माफ़ कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये परवाना अपने इन सहाबी को सुनाया तो एक ज़ोर से चीख मारी और इंतकाल फरमा। आपने गुस्ल व कफन का हुक्म दिया, नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा के बाद जब तदफीन के लिए लेके जा रहे थे तो आप
अपने पंजों के बल चल करके जा रहे थे। तदफीन के बाद किसी सहाबी ने आपसे मालूम किया कि या रसूलल्लाह, ये माजरा क्या था कि आप हज़रत सालबा के जनाजे के पीछे अपने पंजों के बल चल रहे थे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसने मुझको अपना सच्चा पैगाम दे करके भेजा है, मुझको अपना सच्चा नबी बना करके भेजा है, कि मुझको इतनी कुदरत नहीं थी कि मैं अपने पूरे पैरों से चल करके कब्रिस्तान तक पहुंच पाता, इसलिए कि हजरत सालबा के जनाजे में शिरकत के लिए इस कदर फरिश्तों का नुज़ूल था कि मेरे लिए ये बात मुमकिन ही नहीं थी कि मैं अपने पूरे पैरों से चल करके तदफीन के लिए जाता। तो नाज़रीन किराम, ये है पक्की सच्ची तौबा और ये है उसका नतीजा। तौबा एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े गुनाहगार और सियाकार को अल्लाह का वली बना देती है। तीसरा और आखिरी सबब बंदे की मग़फ़िरत और बख्शिश का यह है कि बंदा अपने शफीक परवरदिगार से कसरत के साथ दुआओं का एहतिमाम करें, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का सवाल करे, अपनी दीगर ज़रूरियात को अल्लाह के सामने, दुनियावी ज़रूरियात को भी, उखरवी ज़रूरियात को भी, हर तरह की ज़रूरियात को अल्लाह के सामने रखें।